Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College Chalon. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होमोफोन्स और ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हम 50 होमोफोन्स कवर कर चुके थे। इस वीडियो में हम आगे के होमोफोन्स कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड ये वीडियो आप किसी भी पैरामेडिकल नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए देख सकते हैं जहाँ पे आपसे इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है। नेक्स्ट 51 है यहाँ पे फेयर। फेयर मीन्स क्या होता है? अच्छा। जैसे कि हिज वर्क इज फेयर, तो उसका काम अच्छा है। अब दूसरे फेयर का मतलब क्या होता है? फेयर फेयर मीन्स किराया। द रेलवे फेयर विल गो हाई सून, मतलब जो रेलवे का किराया है वो जल्द ही बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है फीट। फीट मतलब क्या होता है? पैर। ये आपका प्लूरल नंबर है फुट का। फुट का मतलब फीट मतलब दो, मतलब एक से ज्यादा पैर, और फुट मतलब एक पैर। तो यहाँ पे फीट का मतलब क्या है? पैर। अ मैन हैज टू फीट, मतलब एक इंसान के पास दो पैर होते हैं। दूसरा है फीट। फीट मतलब क्या है यहाँ पे? कार्य। द फ्लाइट ओवर एवरेस्ट वॉज अ रिमार्केबल फीट, मतलब जो फ्लाइट थी वो एवरेस्ट के ऊपर से जो गई थी वो एक रिमार्केबल काम था। वो एक रिमार्केबल काम ऐसा जो याद रखने लायक था। ठीक है। नेक्स्ट है प्ली। प्ली मतलब होता है खटमल। प्लीज आर वेरी ट्रबलसम, तो जो खटमल होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशानदायक होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। नेक्स्ट है प्ली। प्ली मतलब भाग जाना। तो ही मस्ट फ्ली टू सेव हिमसेल्फ, तो वो अपने आप को बचाने के लिए उसको भागना चाहिए या फिर वो भाग गया होगा। तो क्या हो गया? फ्ली। नेक्स्ट है फ्लोर। फ्लोर मीन्स आटा। आटा मतलब जो खाने वाला मटेरियल होता है। जो ब्रेड्स आर मेड ऑफ फ्लोर, मतलब जो रोटियां होती हैं वो आटे की बनती हैं। नेक्स्ट है फ्लोर। फ्लोर मतलब फर्श। द फ्लोर ऑफ द हाउस इज सीमेंटेड, तो जो घर का हाउस फ्लोर था वो कैसा था? सीमेंटेड था, सीमेंट का बना हुआ था। नेक्स्ट है फोर। फोर मतलब अगली। द फोर लेग्स ऑफ द हॉर्स आर डिफेक्टिव, मतलब घोड़े की जो आगे वाली टांगे हैं वो डिफेक्टिव है। नेक्स्ट है फोर। फोर मतलब चार। आई हैव फोर बुक्स, मतलब मेरे पास चार किताबें हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अंतर किसमें है आपका? अंतर स्पेलिंग में है और मीनिंग में है, बट जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। यही चीज आपको याद रखनी है। सेम ऐसा ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे वो एग्जाम्पल यहाँ पे वो फोर दे देंगे और बोलेंगे कि इसका आपको होमोफोन सर्च करना है, क्योंकि आपको चार जो भी ऑप्शंस दिए रहेंगे उनमें से एक होगा, तो वो आपको वहां पे करेक्ट टिक करना है। यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये मैं साथ में इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से आपको अच्छे से मीनिंग समझ में आ जाए। नेक्स्ट है गेट। गेट का मतलब क्या होता है? गेट मतलब फाटक। योर फ्रेंड इज एट द गेट, प्लीज गो एंड सी हिम, तो आपका मित्र दरवाजे पे खड़ा है या फाटक पे खड़ा है, जाइए और उसे ले आइए। नेक्स्ट है ले आइए या फिर दिखाइए। नेक्स्ट है गेट। गेट मतलब चाल। चाल। हिज हर गेट इज फाइन, तो उसकी चाल अच्छी है। चाल मतलब जो हम चलते हैं वो होता है गेट। नेक्स्ट है हेयर। हेयर मीन्स बाल। देयर इज अ हेयर ऑन योर कोट, तो आपके कोट पर एक बाल है। नेक्स्ट है हेयर। हेयर मतलब खरगोश। देयर इज अ हेयर इन द ब्रश वश, तो मतलब झाड़ियों में एक खरगोश है। नेक्स्ट है हेयर। हेयर मतलब उत्तराधिकारी। कृष्णा इज द ओनली लिविंग हेयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो जो कृष्णा है वो केवल एक उत्तराधिकारी है इस प्रॉपर्टी का जो कि जिंदा है, मतलब लिविंग। ठीक है। नेक्स्ट है हियर। हियर मीन्स सुनना। ही कुड नॉट हियर द स्पीच, तो उसने स्पीच नहीं सुन पाई। नेक्स्ट है हियर। हियर मतलब यहाँ। आई हैव कम हियर टू प्ले, तो मैं यहाँ खेलने आया हूँ। नेक्स्ट है हॉर्ड। हॉर्ड मतलब इकट्ठा करना। अ माइजर वेस्ट्स हिज एनर्जी इन होर्डिंग मनी, तो जो एक कंजूस व्यक्ति होता है वो अपनी सारी एनर्जी किसमें वेस्ट कर देता है? पैसे इकट्ठा करने में। नेक्स्ट है होर्ड। होर्ड मतलब समूह या फिर झुंड। अ होर्ड ऑफ हुनास अटैक्ड इंडिया, तो जो हुनास थे उनके एक समूह ने या झुंड ने इंडिया पे हमला कर दिया था या फिर आक्रमण कर दिया था। नेक्स्ट है होल। होल का मतलब क्या होता है? सुराख या फिर छेद। देयर इज अ होल इन योर पर्स, बी केयरफुल, तो आपके पर्स में एक छेद है इसलिए सावधान रहिएगा। नेक्स्ट है होल। होल मतलब संपूर्ण। द होल ऑफ द वर्क वाज फिनिश्ड, मतलब जितना भी काम था सारा का सारा काम कैसा हो गया है? खत्म हो गया है। नेक्स्ट है आइडल। आइडल मतलब सुस्त या फिर आलसी। आई डू नॉट लाइक एन आइडल बॉय, तो मुझे आलसी और सुस्त लड़के पसंद नहीं है। नेक्स्ट है
आइडियल, आइडियल मतलब आदर्श। रामा इज एन आइडियल बॉय इन अवर क्लास। आदर्श मतलब रामा हमारी क्लास में एक आदर्श लड़का है, या फिर हमारी क्लास का एक आदर्श लड़का है। फिर नेक्स्ट है आइडल। आइडल का मतलब क्या होता है? मूर्ति। आई हेट आइडल्स एंड आइडल वर्शिप। तो मैं मूर्तियों से घृणा करता हूँ और मूर्ति पूजा से भी। तो एक अभी मैंने आपको करवाया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें ये था अ पर्सन हु वर्शिप आइडल्स। एक ऐसा व्यक्ति जो मूर्तियों की पूजा करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो ये वाला मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। ठीक है। नेक्स्ट है इन। इन मतलब अंदर या फिर में। द बॉय इज इन द क्लास। तो जो लड़का है वो कहाँ है? वो क्लास में है। नेक्स्ट है इन। इन मतलब सराय। द लास्ट नाइट ही स्लेप्ट इन एन इन। सराय मतलब लास्ट नाइट यानी पिछली रात वो किस में सो गया? वो सराय में सो गया। नेक्स्ट है इंसाइट। इंसाइट मतलब उत्तेजित करना। आई डू नॉट लाइक हिम एज ही इंसाइटेड द वर्कर्स टू रिबेल। तो मैं उसे पसंद नहीं करता क्योंकि उसने क्या किया? जो वर्कर्स थे उनको इंसाइट कर दिया, उनको भड़का दिया। किसके लिए? रिबेल मतलब लड़ाई झगड़े के लिए। नेक्स्ट है इंसाइट। इंसाइट मतलब सूक्ष्म दृष्टि। यूजिंग हिज इंसाइट सरदार पटेल मस्ट स्टेट्स इन इंडिया। तो अपनी सूक्ष्म दृष्टि को लगा के सरदार पटेल ने क्या किया? जो अलग अलग स्टेट्स थे उनको एक साथ इंडिया में इकट्ठा कर दिया। नेक्स्ट है लेटर। लेटर मतलब बाद में। तो ही रीच्ड देयर लेटर देन यू। तो वो वहां तुमसे बाद में पहुंचा। नेक्स्ट है लेटर। लेटर मतलब बाद वाला। द लेटर चैप्टर्स ऑफ द नॉवल आर इंटरेस्टिंग। तो जो नॉवल है, जो भी उपन्यास है, उसके बाद वाले चैप्टर जो है वो इंटरेस्टिंग है, रुचिपूर्ण है। नेक्स्ट है लेटर। लेटर मतलब पत्र। आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड यस्टरडे। मैंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा। कब लिखा? कल। लेसन मतलब कम करना। द मेडिसिन विल लेसन योर पेन। तो जो दवा है वो आपका दर्द जो है वो कम कर देगी। फिर नेक्स्ट है लेसन। लेसन मतलब पाठ। आई हैव लर्न माई लेसन। मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। नेक्स्ट है लोन। लोन मतलब ऋण। ही टुक अ लोन ऑफ 500 रुपीज फ्रॉम मी। तो उसने 500 रुपए का एक लोन मुझसे लिया। फिर है लोन। लोन मतलब अकेला। इफ यू गो आउट नाउ योर्स विल बी अ लोन फिगर ऑन द रोड। अगर तुम अभी इस समय जाओगे तो तुम अकेले, अकेले फिगर मतलब अकेले व्यक्ति रहोगे या फिर अकेली छाया रहोगे। कहाँ पे? सड़क पे। नेक्स्ट है लूज। लूज मतलब खोना। इंडिया विल सर्टेनली लूज द मैच। तो इंडिया जो है वो मैच खो देगी या फिर मैच हार जाएगी। नेक्स्ट है लूज। लूज मतलब ढीला। योर क्लॉथ्स आर लूज। आपके कपड़े जो है वो ढीले हैं। नेक्स्ट है मेल। मेल मतलब क्या होता है? डाक। डाक यानी कि जो पोस्ट होता है ना, वही। हैव यू रिसीव्ड योर मेल। क्या आपको आपका डाक मिला? नेक्स्ट है मेल। मेल मतलब पुरुष। एट प्रेजेंट देयर इज नो मेल इन द हाउस। तो अभी इस समय कोई भी पुरुष नहीं है घर में। नेक्स्ट है मेटल। मेटल मतलब क्या होता है? धातु। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। तो जो गोल्ड है वो एक प्रीशियस धातु है, प्रीशियस मेटल है। नेक्स्ट है मेटल। मेटल मतलब साहस। एडवर्सिटी टेस्ट अ मेंस मेटल। तो जो विपदा होती है वो क्या करती है? एक मेन के अंदर के साहस को चेक करती है या टेस्ट करती है। नेक्स्ट है मीटर। मीटर मतलब यंत्र। द मीटर ऑफ माई ब्रदर स्कूटर इज डिफेक्टिव। तो मेरे भाई के स्कूटर का जो मीटर है वो डिफेक्टिव है या खराब है। फिर है मीटर। मीटर मतलब मीटर जो एक यूनिट होती है मापने की, मतलब जो दूरी की एक यूनिट होती है वो होती है मीटर। क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर। सॉरी, क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर। तो जो कपड़ा है वो मीटर के हिसाब से बिक रहा है। नेक्स्ट है माइनर। माइनर मतलब खनिज। अ माइनर्स क्लॉथ आर ऑलवेज डर्टी। तो जो खनिक, माइनर्स मतलब खनिक, जो व्यक्ति होते हैं जो माइंस में काम करते हैं तो उनके कपड़े जो हैं वो हमेशा गंदे रहते हैं। नेक्स्ट है माइनर। माइनर मतलब साधारण या फिर छोटा कह सकते हैं। वाई डू यू वरी अबाउट दीज माइनर डिटेल्स। तुम इन साधारण या फिर छोटी मोटी चीजों के लिए क्यों परेशान हो रहे हो। नेक्स्ट है नोटी। नोटी मतलब नटखट। तो आई डू नॉट लाइक एज ही इज नोटी। मैं उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो शरारती है या नटखट है। फिर है नोटी। नोटी मतलब कठिन। ही कुड नॉट सॉल्व द नोटी प्रॉब्लम्स। वह कठिन समस्याएं नहीं सुलझा सकेगा। ठीक है। ने। ने मतलब नहीं। ने आई विल नॉट टेक इट। तो इसका मतलब क्या है? नहीं, मैं इसे नहीं लूंगा। फिर ने। ने मतलब हिननाना। द हॉर्स इज नेइंग। तो घोड़ा जो है वो हिनना रहा है, मतलब वो जो घोड़ा आवाज निकालता है वही। नेक्स्ट है नीड। नीड मतलब आवश्यकता। ही नीड्स आर फ्यू। हिज नीड्स आर फ्यू। तो उसकी आवश्यकताएं जो है वो बहुत कम है।
नेक्स्ट है नीड, नीड मतलब आटा गूंथना, तो शी विल नीड द फ्लोर टू प्रिपेयर फूड, तो वह आटा गूंथ देगी किसके लिए, खाना तैयार करने के लिए। नेक्स्ट है न्यू, न्यू मतलब नया, आई बॉट अ न्यू पेन यस्टरडे, तो मैंने क्या किया, मैंने एक नई पेन खरीदी, कब, यस्टरडे, लास्ट मतलब कल। न्यू, फिर न्यू क्या है यहाँ पे, ज्ञात किया, ये क्या है आपकी जो नो है उसकी ये सेकेंड फॉर्म है, तो ही न्यू दैट रामा वुड नॉट हेल्प हिम, तो उसे पता था कि राम उसकी मदद नहीं करेगा। नेक्स्ट है नो, नो मतलब नहीं, नो आई विल नॉट गो देयर, तो नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा। फिर क्या है नो, नो मतलब जानना, डू यू नो वेयर ही लिव्स, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है। नेक्स्ट है नन, नन मतलब कोई नहीं, नन ऑफ माई फ्रेंड्स केम हियर, तो मेरा कोई भी मित्र यहाँ नहीं आया। फिर है नन, नन मतलब भिक्षुड़ी, द ओल्ड नन डाइड लास्ट नाइट, भिक्षुड़ी मतलब जो लोग भिक्षा मांग के खाते हैं, और अगर वो फीमेल है तो उसे क्या बोलेंगे, नन, भिक्षुड़ी। तो जो ओल्ड भिक्षुड़ी थी वो कल रात मर गई। नेक्स्ट है नॉट, नॉट मतलब नहीं, आई विल नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। फिर क्या है नॉट, नॉट का मतलब क्या होता है, गांठ, देयर इज अ नॉट इन द रोप, तो रस्सी में क्या है, एक गांठ है। नेक्स्ट है वन, वन मतलब एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स विल हेल्प यू, तो मेरा वन ऑफ मतलब मेरे दोस्तों में से कोई एक आपकी मदद कर देगा। फिर क्या है वन, वन, वन मतलब जीता, तो इंडिया ऑन द मैच, तो यहाँ पे जो वन है, WON, यहाँ पे W साइलेंट है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ऑन। नेक्स्ट है पेल, पेल मतलब बाल्टी, देयर इज नो वाटर इन द पेल, तो बाल्टी में बिल्कुल भी पानी नहीं है। नेक्स्ट है पेल, पेल मतलब पीला, ड्यू टू वीकनेस हर फेस इज पेल, तो वीकनेस के कारण उसका चेहरा कैसा है, पीला है उसका चेहरा। नेक्स्ट है पेन, पेन मतलब दर्द, द पेन इज टू मच फॉर मी, तो मेरे लिए दर्द बहुत ज्यादा है। फिर पेन, पेन का सेम दूसरा क्या है, पेन मतलब शीशा, हु हैज ब्रोकन द विंडो पेन, तो जो खिड़की का शीशा था वो किसने तोड़ा। नेक्स्ट है पेयर, पेयर मतलब काटना, कॉल अ बार्बर टू पेयर योर नेल्स, तो एक नाई को बुलाओ जो तुम्हारे ताकि तुम्हारे नाखून काट सके। नेक्स्ट है पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, आई वॉन्ट टू परचेज अ पेयर ऑफ शूज टूडे, तो मैं एक जूते का पेयर खरीदना चाहता हूँ आज। नेक्स्ट है पीस, पीस मतलब शांति, विदाउट पीस नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, तो बिना शांति के प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, प्रोग्रेस यानी उन्नति। फिर क्या है पीस, पीस मतलब टुकड़ा, तो दिस पीस ऑफ ब्रेड इज बिगर देन दैट वन, तो ये वाला जो ब्रेड का टुकड़ा है वो उस वाले ब्रेड के टुकड़े से बड़ा है। नेक्स्ट है प्लेन, प्लेन मतलब साधारण, ही लाइक्स टू पुट ऑन प्लेन एंड नीट क्लॉथ्स, वह क्या पसंद करता है, वह सादा और साफ कपड़े पहनना पसंद करता है। फिर क्या है प्लेन, प्लेन मतलब रंदा, द कारपेंटर इज वर्किंग विद अ प्लेन, तो जो कारपेंटर है वो प्लेन रंदा के साथ कार्य कर रहा है, किसके साथ कार्य कर रहा है, प्लेन के साथ। नेक्स्ट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, अभ्यास, तो ही हैड मच प्रैक्टिस यस्टरडे, कल उसने काफी ज्यादा क्या किया, अभ्यास किया, प्रैक्टिस की। नेक्स्ट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना, यू शुड प्रैक्टिस हार्ड टू बी अ गुड बॉलर, तुम्हें और ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत है एक अच्छा बॉलर बनने के लिए। जैसे यहाँ पे ये प्रैक्टिस है, यहाँ पे क्या अंतर है, यहाँ पे एक में CE है और एक में SE है। ऐसा ही सेम आपका एडवाइस है, सलाह और सलाह देना, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये काफी ज्यादा सिमिलर वर्ड है, तो आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो इंडिया के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब उदाहरण, योर एक्शन विल पुट अ बैड प्रेसिडेंट फॉर हिम, तो तुम्हारे जो काम है वो उसके लिए एक बुरा उदाहरण बन सकते हैं या फिर बनेंगे। नेक्स्ट है प्रे, प्रे मतलब प्रार्थना करना, ही वुड प्रे टू गॉड डेली, वह वी शुड प्रे टू गॉड डेली, मतलब हमें भगवान से डेली प्रार्थना करनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रे, प्रे मतलब शिकार, द माउस फेल अ प्रे टू द ओल, तो जो चूहा था वो किसका शिकार हो गया, उल्लू का। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य, श्री MS शर्मा इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, तो मिस्टर जो MS शर्मा है वो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, योर फादर इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही विल नॉट डू इट, आपके पिता जो है वो एक मैन ऑफ प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत वाले व्यक्ति हैं, तो वो यह काम नहीं करेंगे या फिर ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है क्वाइट,
क्वाइट मतलब शांत। कीप क्वाइट अदरवाइज द टीचर विल बी एंग्री। शांत रहिए नहीं तो जो टीचर है वो गुस्सा हो जाएंगी। नेक्स्ट है क्वाइट। क्वाइट मतलब बिल्कुल। आई एम क्वाइट वेल हेयर सो डोंट वरी। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ तो आप लोग चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट है रेज। रेज मतलब क्रोध। इन रेज द फूलिश फेलो किल्ड हिज वाइफ। तो जो गुस्से में एक फूलिश इंसान ने मतलब बेवकूफ इंसान ने अपनी पत्नी को मार दिया। नेक्स्ट है रेज। रेज मतलब उठाना। यू शुड रेज योर वॉइस इन हिज सपोर्ट। तो तुम्हें उसके सपोर्ट में अपनी आवाज उठानी चाहिए मतलब बोलना चाहिए। नेक्स्ट है रेज। रेज मतलब नष्ट करना। सेवरल हाउसेज वर रेज्ड टू द ग्राउंड बाई द स्टॉर्म। तूफान के कारण बहुत सारे घर जो है वो जमीन में नष्ट हो गए। किस वजह से? तूफान की वजह से। नेक्स्ट है रेन। रेन मतलब बारिश होना। इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे। तो कल बहुत तेज बारिश हुई। नेक्स्ट है रेन। रेन मतलब शासनकाल। पीपल वर हैप्पी इन द रेन ऑफ अकबर। तो लोग जो थे वो अकबर के शासनकाल में खुश थे। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही है। बाकी हम आगे की वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे जो भी आपके बचे हुए होमोफोन्स हैं। इसके अलावा जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं तो किसी को भी समझ में नहीं आए हैं कोई भी टर्म जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आप लोग वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।